पुतले एक भोज राजा भोज अगले दिन जब सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा तो सिंहासन की 10वीं पुतली प्रभावती बोली, राजा भोज, क्या तुमने कभी किसी का दुख दूर करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है? संसार के दुखी प्राणियों का दुख दूर करना भगवान की सबसे बड़ी उपासना है। सुनो, मैं राजा विक्रम की एक कहानी सुनाती हूँ। प्रातः काल का सुहाना मौसम था। राजा विक्रमादित्य आनंद पूर्वक अपने महल के उद्यान में हिंडोले पर बैठा प्रकृति का आनंद ले रहा था। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, एक नवयुवक आपसे मिलना चाहता है। राजा विक्रम ने कहा, उसे आने दो। वह नवयुवक आया। वेशभूषा से वह अच्छे कुल का प्रतीत हो रहा था। वह चुपचाप राजा विक्रमादित्य के सामने आकर खड़ा हो गया। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम शायद किसी देश के राजकुमार लगते हो। वह बोला, हाँ, मैं जलबंध नगरी का राजकुमार हूँ। आपके पास सहायता के लिए आया हूँ। राजकुमार बोला, मेरे पड़ोस में जलसागर राज्य है। वहाँ की राजकुमारी वसुंधरा अद्वितीय रूपवती है। उसके समान सुंदर युवक युवती इस भूलोक में और नहीं है। बचपन से हमारा साथ रहा, अब हम दोनों में प्रेम हो गया है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, मगर उसके पिता ने स्वयंवर रचा है और एक भयंकर शर्त रखी है। दुनिया का शायद ही कोई आदमी इस शर्त को पूरा कर सके। राजा विक्रम ने पूछा, क्या है वह शर्त? राजकुमार बोला, वसुंधरा के पिता ने तेल से खौलता एक कराब रखा है। उसकी शर्त है कि जो व्यक्ति तेल के उस खौलते कराब में डुबकी लगाकर बाहर आ जाएगा, वही राजकुमारी वसुंधरा का पति होगा। एक से एक राजा इस शर्त के कारण डरकर वापस जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर राजा विक्रम ने उससे पूछा, किंतु तुम क्या चाहते हो? वह बोला, मैं राजकुमारी का वरण करना चाहता हूँ। आपके नाम को सुनकर आया हूँ। आपके पास सभी बातों का हल है। आप लोगों का कष्ट दूर करते हैं। राजा विक्रम ने कहा, ठीक है, कल आना। राजकुमार वापस चला गया। उसके जाने के बाद राजा विक्रम चिंता में पड़ गया। उसको कुछ न सूझ रहा था। अचानक उसे अगिया बैताल और बैताल का ख्याल आया। उसने दोनों का स्मरण किया। दोनों सामने आ गए और बोले, क्या आज्ञा है राजन? राजा विक्रम ने अपनी समस्या सामने रख दी। दोनों कुछ देर सोचते रहे। फिर अगिया बैताल बोला, मैं उपाय करता हूँ। कुछ देर बाद उसने कुछ विचित्र से छोटे छोटे दाने राजा विक्रम के हाथ पर रखकर कहा, राजकुमार जैसे ही कराब में कूदे, आप यह बीज डाल देना। कराब का सारा ताप उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। बहता खौलता तेल बर्फ के समान शीतल पड़ जाएगा। अगले दिन सुबह राजकुमार आया। राजा विक्रम ने कहा, चलो, मैं तुम्हारे साथ स्वयंवर स्थल पर चलता हूँ। और राजा विक्रम उसके साथ चल पड़ा। कई दिन की यात्रा समाप्त कर दोनों स्वयंवर स्थल पर आए। वहाँ पर बकायदा एक बहुत बड़ा कढ़ाव भट्टे पर रखा था। उसमें लबालब तेल भरा था। तेल बेतरह खौल रहा था। अनेक युवक आ रहे थे, पर राजा की शर्त और तेल का खौलता खराब देखकर वापस चले जाते थे। राजा विक्रम ने राजकुमारी वसुंधरा को देखा। वास्तव में वह अद्वितीय सुंदरी थी। राजकुमार विक्रम ने राजकुमार से कहा, तुम कराज में कूद जाओ। तुमको जीवित करने का जिम्मा मुझ पर है। राजा ने साहस बंधाया। राजकुमार डर रहा था, पर उसने राजकुमारी का वियोग बर्दाश्त